गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आज आपको हेलो टेबलर का एक स्पेल पैसेज बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह समझ करके मैं बोर्ड में आपको इसे समझा रहा हूँ। उस समय की बात है, इंडिकेशन लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक। आई क्लिक्ड हिम आपसे लेकर लुक एट माई नेक तक। ये उस समय की बात है जब मच्छर आ जाता है लेखक के पास, जब वो स्वयं एक अखबार पढ़ रहा होता है। उस समय लेखक सावधान होता है और ये समझता है कि अब ये मुझे परेशान करेगा। उसी से रिलेटेड कंटेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए वो पंक्तियां टच कर रही हैं या नहीं। When the author was reading the newspaper, the mosquito came and sat on his nose। ये देखिए, कार्ड टेस्ट में बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, कम पंक्तियां लिखी जाती है, लेकिन उस बात से जोड़ दिया जाता है जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। When the author was reading the newspaper, जब लेखक अखबार पढ़ रहा था, the mosquito came, मच्छर आया, and sat on his nose, और उसकी नाक पर बैठ गया। अब यहाँ से आप एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए व्याख्या इसी पैसेज की हम करने जा रहे हैं। आप अपना पैसेज देख लीजिए और पंक्तियों को देख लीजिए। वो पंक्तियां नहीं नोट करेंगे बल्कि उसके भावार्थ को हम अपने शब्दों में स्पष्ट करेंगे। इसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं और यही काम आपको करना है। देखिए, as soon as the mosquito came to him and disturbed him by sitting on his nose, he was aware of him and flicked him off। ध्यान देना, उन्हीं पंक्तियों से मैं आप अपनी पंक्तियों में अगर आप चाहें कि मैं कुछ भूल रहा हूं तो पंक्तियां भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पंक्तियां आपकी पेपर में लिखी रहेंगी। आप इन्हें बार बार भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन पंक्तियों को नोट ना करें। जैसा लिखा है इसमें, आई मेड ए, मैंने बता दिया तो ही मेड ए टूर ऑफ कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड ऑफ थ्री कॉन्सेंसस, visited a window, fluttered down and down, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner। अब देखिए, ये आपको सब पंक्तियां देख करके समझ में आ रहा है कि इसकी हिंदी क्या होती है और हमें करना क्या है। अब देखिए, उसी के आगे मैं लिख रहा हूं, फ्लिक्ड हिम ऑफ, देन द mosquito began to fly near the ceiling light, near the ceiling light he moved
here and there he investigated everything in the compartment, but he could not find anything as interesting as the author. So he decided to reach him again and again. ये देखिए, आप इससे समझ सकते हैं कि ये पैराग्राफ आपका वही पंक्तियां शो कर रहा है जो आपने पढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूं, as soon as the mosquito came to him, जैसे ही मच्छर उसके पास आया, and disturbed him by sitting on his nose, और उसकी नाक पर बैठकर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। He was aware of him, वो उससे सावधान हुआ, and clicked him up, और उसे उड़ा दिया। Then the mosquito began to fly near the ceiling light. तब मच्छर छत वाली लाइट के पास उड़ने लगा। He moved here and there, वो इधर उधर भागता रहा। He investigated everything in the compartment. उसने डिब्बे में हर चीज का निरीक्षण किया। But he could not find anything as interesting as the author. लेकिन वो कोई इतना रुचिपूर्ण चीज नहीं पा सका जितना कि लेखक। So he decided to reach him again and again. इसलिए वो उसके पास बार-बार पहुंचने का प्रयत्न करने लगा। वही पंक्तियां मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसी प्रकार आपको भी व्याख्या स्वयं से करने का प्रयास करना है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर मैं इमेज के रूप में आपको भेज दूंगा, नोट कर लेना। ये लेसन समाप्त होता है। थैंक्स।